बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर को बीएड फर्स्ट ईयर में रखने की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा किया था, मैं सेकेंड ईयर की तमाम कक्षाओं को लिया हूँ, आपको बताया हूँ कि प्रत्येक विषय जो भी हमारे इस बीएड पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं सभी विषय का अपना एक विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार आज हम ये जानेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारा फिर फोर्थ पेपर है करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, ये क्यों रखा गया है। देखिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार आपको बताया हूँ कि शिक्षक एक विशेष प्रयोजन होता है। शिक्षक बनना एक विशेष कार्य है। शिक्षक के ऊपर समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व आधारित होता है और यदि हम शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के तमाम तथ्यों को, जिससे कि समाज में सुधार व्यवस्थाएं स्थापित हों, इसको बनाए रखें। इसीलिए बीएड हम जब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसकी पहली कड़ी होती है प्रशिक्षण प्राप्त करना। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले हम बिना प्रशिक्षित शिक्षक बन जाते थे। उस दौरान हमें ये नहीं पता होता था कि बालक की आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसको किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, और शिक्षण कार्य करते थे वो बेहतर होता था, लेकिन शायद उतना बेहतर नहीं होता था जितना हमें आवश्यकता पड़ती थी। इसीलिए हम लोगों ने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया। अब शिक्षण प्रशिक्षण जब कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया, शिक्षण प्रशिक्षण लेना हम लोगों ने शुरू किया, तो उस दौरान उस प्रशिक्षण में हमें तमाम विषयों का अध्ययन करना आवश्यक हो गया। उन्हीं आवश्यकताओं में देखा गया कि यदि एक शिक्षक यदि पाठ्यक्रम को बनाता है तो वो बेहतर तरीके से अपना शिक्षण कार्य कर सकता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक अजीब सी व्यवस्था समाज में स्थापित होती थी कि जो पाठ्यचर्या बनाता था वो पढ़ाता नहीं था और जो पढ़ाता था वो बनाता नहीं था। तो एक असमंजस की समस्या आ जाती थी, क्योंकि पाठ्यचर्या बनाने वाले लोग तो कक्षा में बच्चों को फेस नहीं करते थे, बच्चों से नहीं मिलते थे, वो बच्चों की आवश्यकताओं को नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, जिसके कारण क्या होता था कि तमाम समस्याएं समाज में उत्पन्न होती थीं और वो समस्याएं बालक के विकास को अवरुद्ध करती थीं। और वहीं एक समस्या और उत्पन्न होती थी कि जिस शिक्षक को पाठ्यचर्या पढ़ाना पड़ता था वो बालक की आवश्यकता को समझता था, उसे लगता था कि कहीं ना कहीं पाठ्यचर्या निर्माण में कुछ त्रुटियां हो रही हैं। इसीलिए बीएड फर्स्ट ईयर में एक व्यवस्था रखी गई कि यदि आप शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं, आप शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो आप कम से कम पाठ्यचर्या निर्माण के बारे में जानें। और यदि भविष्य में आपको मौका मिलता है तो आप पाठ्यचर्या निर्माण में सहायता कर सकें। इसीलिए बीएड फर्स्ट ईयर में फोर्थ पेपर के तौर पे आपको ये पेपर पढ़ाया जाता है, जो हमारा पेपर है कैरिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल, पाठ्यचर्या विकास एवं विद्यालय। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, पाठ्यचर्या विकास एवं विद्यालय। पाठ्यचर्या मतलब वो विषय वस्तु जिसको एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों के बीच में ले जाना होता है। साथ ही साथ यदि आपको आपको शिक्षक के तौर पे यदि कोई नैतिक जिम्मेदारी मिलती है, विद्यालय के कार्यान्वयन की व्यवस्था मिलती है, तो आप उसको अच्छे ढंग से कर सकें। इसके लिए विद्यालय की व्यवस्था को भी आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसलिए हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर है कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, इसको आपकी पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। कैरिकुलम मतलब पाठ्यचर्या, डेवलपमेंट माने विकास, स्कूल माने विद्यालय। कहने का तात्पर्य है कि हमें एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे पाठ्यचर्या के विकास को पढ़ना है, साथ ही साथ विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को भी पढ़ना है। ये जो हमारा पेपर है, ये पेपर हमारा कुल फोर्थ यूनिट में डिवाइड्स है, 4 यूनिट्स में डिवाइड्स है, 4 इकाइयों को पढ़ना है। जिसमें हमारा सबसे पहला जो यूनिट है वो हमारा है, इसमें 2 पॉइंट्स फर्स्ट यूनिट में दिए गए हैं, जो हमारा है पाठ्यचर्या की अवधारणा। दूसरा हमारा पॉइंट है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें। कहने का तात्पर्य है ये पेपर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक के तौर पे
ये बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही पाठचर्या निर्माता यदि बनता है तो बेहतर तरीके से पाठचर्या का निर्माण करता है, क्योंकि वो कक्षा में बच्चों को फेस करता है। उसको पढ़ाने के दौरान जितनी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, इन तमाम समस्याओं के समाधान हेतु वो जब पाठचर्या बनाता है तो उन चीज़ों को ध्यान में रखता है और एक बेहतर प्रभावी पाठचर्या बना के बच्चों के बीच में ले जाता है। साथ ही साथ यदि उसे कभी प्रशासनिक व्यवस्था का मौका मिलता है, वो शिक्षक कभी प्रिंसिपल बनता है, कभी डीवाईएस बनता है, तो वो प्रशासनिक व्यवस्था को जानता है, विद्यालय की व्यवस्था को जानता है, तो बहुत ही अच्छे और व्यवहारिक प्रभावी तरीके से विद्यालय की व्यवस्था को स्थापित कर सकता है। क्योंकि देखने को मिलता है तमाम जगहों पे विद्यालय व्यवस्था में अनेक समस्याएं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स बन जाते हैं जिनको शैक्षिक अनुभव नहीं होता है। साथ ही साथ कभी कभी ये भी देखने मिलता है कि बहुत सारे परीक्षार्थी योग्य हैं, विशेष हैं, वो डीवाईएस बन जाते हैं, जिला शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन जो शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था है शायद उससे वो अनभिज्ञ रहते हैं, उसके बारे में उतनी अच्छे तरीके से नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण जो शैक्षिक व्यवस्था का प्रयोजन है वो ठीक प्रकार से आयोजित नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस पेपर को ठीक से पढ़ें, समझें और जानें। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि ये पेपर हमारा कुल 4 यूनिट्स में डिवाइड्स है। पहले यूनिट्स में हम लोगों को पढ़ना है पाठचर्या की अवधारणा, इसी में 2 पॉइंट्स हैं। पहले यूनिट्स में हमको पढ़ना है पाठचर्या की अवधारणा, फर्स्ट पॉइंट हमारा है। सेकंड पॉइंट हमारा है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें। थोड़ी सी चर्चा हम इसकी भी करेंगे फर्स्ट यूनिट की। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले पाठचर्या की अवधारणा। मीन्स कि पाठचर्या है क्या, क्यों इसको इतना फोकस दिया जा रहा है, ये क्यों इतना इसको बताया जा रहा है, क्यों हम इस पे बात करेंगे। और दूसरा इसी में हमारा पॉइंट्स है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें। देखिए, 2 चीजें होती हैं, सेकंड पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसमें 2 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है हमारी पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें। देखिए, समानता देखने को मिलता है कि हमें लगता भी है कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें एक चीज हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। पाठ्यक्रम मतलब एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, उसी क्राइटेरिया से कक्षा के अनुरूप हमें एक निर्धारित पाठ सिलेबस को पढ़ना होता है। उसी सिलेबस के आधार पे हम अपनी बुक्स को बनाते हैं, निर्मित करते हैं और उसको बच्चों के बीच में ले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में